अच्छा हसन, हमने दीगर बैटर्स भी देखे हैं मिडल ऑर्डर में, जिस तरह खुशदिल ने बड़ी उम्दा बैटिंग की है और शाहीन और हारिस जो है वो उनको काफ़ी लंबे लंबे छक्के मारे हैं। आप किसको सोच के बैठे होते हैं कि यार इस बॉलर ये अगर मेरे सामने आए तो इसको 5-6 छक्कों से कम मैं मारने वाला नहीं? तो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है सीधी सी बात है, और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। कहते हैं हसन नवाज कि सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। आप कहते हैं मैं तो इंडियन बॉलर से नफरत करता हूँ। यार आपको कुछ किसी ने एजुकेट नहीं किया मीडिया पर आने से पहले? आपको किसी ने बताया नहीं है? आप पहले इस जोगे हो जाए नसीम भाई, आप पहले इस जोगे हो जाए कि आप इतनी बड़ी बात करें, फिर जाकर आप पक्के आपने कोई 5-7-10 हजार रन किए हो, आपने इंडिया के खिलाफ आपने कुछ किया हो, आप सिर्फ मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए आप इस किस्म की मैं नफरत। आप एशिया कप में 3 दफा खेलते हो, 3 दफा हारते हो, वर्ल्ड कप में खेलते हो, बुरी तरीके से हार जाते हो, कौन आपकी बातों को सीरियस लेगा? पिछले 4 मैचों में आप चारों के चारों हार के बैठे हुए हो। हु इज गोइंग टू टेक दैट थिंग सीरियसली कि हाँ जी आपके ऊपर हम उम्मीदों का कारवां आपसे मान लेके आप जाएंगे और चौके छक्के मारेंगे? यार मतलब थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, साड़ी दे कर लो हैं। इंडियन बॉलर से नफरत है, छक्के मारने का दिल करता है, यहाँ तो ਤੁਹਾਡੀ नफरत चली है, यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ छक्के नहीं लगते। एक गल दस दिओ, दो वे नहीं हो सकदियां। एक गल है, यहाँ ਤੁਹਾਡੀ नफरत जाली है, तुसी सानू फुद्दू लाए है। ना बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉपेज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखता। और मेरा दिल करता है कि मैं तमाम जो है वो बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाऊं, 6 बॉलर के ऊपर 6 छक्के मारूं। दिल तो मेरा भी करता है पैन के टके तुझे चपेरा लगाऊं, लेकिन तू मेरे सामने नहीं बस आ रहा। जोकर है ही नहीं, तू कौन सा कल इंडिया के साथ मैच खेल रहा है कि तू ऐसी बात कर रहा है? यार ये होता है ना, ये वक्त से पहले जब वो पजामा छोटे पाँव और बड़े पाँव में छोटा पजामा जब डाल देते हैं आप, तो फिर देखिए इतनी पाकिस्तान का एक घटिया बैट्समैन है जिसका नाम है हसन नवाज। उससे एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा कि भाई किस बॉलर के खिलाफ आप भाई छक्के चौके मारना चाहते हो कि भाई इसकी बखिया उधेड़ के रख दो, 6 छक्के चढ़ दो। तो भाई हसन नवाज बोल रहा है कि मैं इंडियन बॉलर्स की भाई धुनाई करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उनसे नफरत है, उनके खिलाफ मैं 6 पे 6 छक्के मारना चाहता हूं। तो भाई ये 6 पे 6 छक्के मारना चाहता है इंडियन बॉलर्स के खिलाफ। मतलब यार इसने भी एशिया कप में इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला था जिसमें इसने 7 गेंदें खेली थी और भाई कुल 5 रन बनाए थे, और ये इंडिया के बॉलर्स को 6 पे 6 छक्के मारना चाहता है, धुनाई करना चाहता है इंडियन बॉलर्स की। नफरत है भाई इसके अंदर। तो इसके इस बयान को लेकर भाई पोर्गियो ने इसकी धुनाई करी है, पोर्गियो ने पहला इसको और इसकी औकात बताई है कि भाई तेरे को अभी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, तू जा अभी किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले, तो तेरे पास पैसे भी आ चुके हैं, तो भाई पढ़ाई लिखाई कर, ये फालतू की बयानबाजियां मत कर। तो पोर्गी भाई दबाकर धो रहे हैं इसको। आप कहते हैं मैं तो इंडियन बॉलर से नफरत करता हूँ। यार आपको कुछ किसी ने एजुकेट नहीं किया मीडिया पर आने से पहले? आपको किसी ने बताया नहीं है? आप पहले इस जोगे हो जाए नसीम भाई, आप पहले इस जोगे हो जाए कि आप इतनी बड़ी बात करें, फिर जाकर आप पक्के आपने कोई 5-7-10 हजार रन किए हो, आपने इंडिया के खिलाफ आपने कुछ किया हो, आप सिर्फ मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए आप इस किस्म की मैं नफरत के अलावा आप कोई और वर्ड यूज करते थे क्रिकेट लैंग्वेज के अंदर कि मैं फेंटा चढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, मैं हर बॉलर को की ठुकाई लगाना चाहता हूँ, हर बॉलर के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा है ही नहीं। तू कौन सा कल इंडिया के साथ मैच खेल रहा है कि तू ऐसी बात कर रहा है? यार ये होता है ना, ये वक्त से पहले जब वो पजामा छोटे पाँव और बड़े पाँव में छोटा पजामा जब डाल देते हैं आप, तो फिर देखिए इतनी बड़ी बातें नहीं। वो हंस रहा था, उसके अल्फाजों का इस्तेमाल गलत है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना, वो भाई मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जब आप इस लेवल के ऊपर नसीम भाई होते हैं तो आपको अल्फाज का चुनाव ये बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर आप अमन के सफीर हैं। अगर आपसे कोई इंडिया की बात कर रहा है, आपसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, आपसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहा है, तो आपको उन मुल्कों के कद का पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर उन मुल्कों के खिलाड़ियों का और उनका कद क्या है और मेरा कद क्या है। नसीम भाई मजा के अंदर भी ऐसी चीजें नहीं होती मीडिया के ऊपर। मजा के अंदर मैं और आप बात कर लेंगे यार, मीडिया के ऊपर जब आप बात कर रहे होते हैं तो सिलेक्टिव वर्ड्स होती है, इसको आप काम पर डिपेंड ना करें। ये किसी भी टीम के बारे में इसने ये बात की होती तो आज हम बात कर रहे होते। लेकिन यार ऐसी बात करके आप हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैन है वो ये सुनेगा हसन नवाज जिसका भी करियर सही तरीके से किक ऑफ भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, वो बैठ के ये बातें कर रहा है। गॉन आर दोस डेज। अब कोई नहीं मजे लेता इस बारे में, कोई किसी को मजा नहीं आता मैं इंडिया के बॉलर्स को चौके छक्के मार दूंगा। Nobody is going to take your statement very important. It doesn't matter to any of us anymore. I personally believe that. ये शायद वो सोशल मीडिया का क्राउड जो ट्विटर और एक्स के ऊपर आपको नजर आते हैं वो डिफाइन नहीं करते।
क्रिकेटर्स का और जो फैंस का बीच का रिलेशन है उसमें ऑलरेडी इतनी दूरियां आ चुकी हैं। आप एशिया कप में 3 दफा खेलते हो, 3 दफा हारते हो, वर्ल्ड कप में खेलते हो, बुरी तरीके से हार जाते हो, कौन आपकी बातों को सीरियस लेगा? पिछले 4 मैचों में आप चारों के चारों हार के बैठे हुए हो। हु इज गोइंग टू टेक दैट थिंग सीरियसली कि हाँ जी आपके ऊपर हम उम्मीदों का कारवां आपसे मान लेके आप जाएंगे और चौके छक्के मारेंगे? यार मतलब थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो लोग कह कह के थक चुके हैं कि खुदा के वास्ते भाई इनका कसूर नहीं है कि ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ इनको एजुकेशन नहीं मिलती, लेकिन खुदा के वास्ते हम ही आपको इस चीज की जिम्मेदारी सीरियसली उठा लें कि भाई एक डिपार्टमेंट बना दे जिनका ये काम हो कि जो इन लड़कों की बैठ के ग्रूमिंग करे, जो इन लड़कों को बताए कि कब मुंह खोलना है, किस तरीके से मुंह खोलना है और तुम लोगों ने बोलना क्या है। मतलब तुम एक क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो कि सिर्फ अनवांटेड कंट्रोवर्सी। इस वक्त ना कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, वो अपनी आईपीएल खेल रहे हैं, तुम अपनी पीएसएल खेल रहे हो, वहां यार परफॉर्मेंसेस देखो। वो लोग हमें सिर्फ परफॉर्मेंसेस से आप मार रहे हैं, ना वहां बड़ी बातें हो रही हैं, ना वो ये बात हो रही है कि जी हम तुम्हें हरा देंगे, तो हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, हम तुम्हें नफरत करते हैं। खुदा का खौफ करें, ये सोशल मीडिया की नफरतें ये क्रिकेटर जब अपने दिलों के अंदर कैरी कर लेंगे तो फिर ये सोशल मीडिया वाली क्रिकेट आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये क्रिकेटर्स का काम नहीं है। ये बोर्ड को भी समझाना पड़ेगा कि प्लेयर्स को ना इस तरीके से इस्तेमाल करें, अगर तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर नहीं इस्तेमाल किया जा रहा तो प्लीज अब सीरियसली इनको एक ऐसे डिपार्टमेंट बना के इनको उस जगह भेजा जाए जहां उनको अनफॉर्चुनेटली इस चीज की भी एजुकेशन दी जाए कि तुम लोगों ने अपने आप को कंडक्ट किस तरह करना है इंटरनेशनली। क्योंकि अब पता नहीं क्यों इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी इसको सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन आई थिंक दे रियली नीड टू टेक दिस वेरी सीरियसली इज ग्रूम आवर प्लेयर्स, स्पेशली द कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, द प्लेयर्स हु आर इन एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान टीम। इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। मीडिया में मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज, आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज़ के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के। तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही। उसने कहा कि जी इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुंह से निकल गया कि जी मुझे तो नफ़रत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज़ सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफ़रत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो।